कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पर या ग्रुपिंग ऑफ सेल पर क्वेश्चन देखेंगे। और ये ग्रुपिंग ऑफ सेल पर जो क्वेश्चन है वो एबीसी का क्वेश्चन नंबर 89, मतलब ग्रुपिंग ऑफ सेल टॉपिक का पहला क्वेश्चन है और 89 क्वेश्चन। तो आइए देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कहा जा रहा है। और इससे पहले हम लोगों ने सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड ये तीनों कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ रखा है। क्यों ध्यान में होगा ये आपको? अ गैल्वेनोमीटर टुगेदर with a unknown resistance in series is connected across two identical batteries each of 1.5 volt. When the batteries are connected in series, the galvanometer records the current of 1 ampere, and when it is connected in parallel, the current becomes 0.6 ampere. What is the internal resistance of battery? ठीक है, तो एक गैल्वेनोमीटर है वो अननोन रेजिस्टेंस का है, ठीक है ना। इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस हमको नहीं मालूम है। दो केस दिया गया है। एक बार ये जो आपके सेल है वो काहे में जोड़े गए हैं, दोनों ये दोनों काहे में जोड़े गए भाई? सीरीज में। ये कितना दिया गया है? 1.5 वोल्ट, और ये भी कितना दिया गया है? 1.5 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस हमको नहीं मालूम है, तो इसका भी हम मान लेते हैं आर है, ये भी आर है। क्यों मान लिया दोनों सेम? क्योंकि आइडेंटिकल बैटरीज है ना, आइडेंटिकल शब्द का दिया गया, इसका मतलब दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। और इसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है, ये करंट नापेगा, और इसी का रेजिस्टेंस जो है वो हमको नहीं मालूम है, कैपिटल आर है, मान लेते हैं कैपिटल आर, अननोन रेजिस्टेंस का कैपिटल आर मान लेते हैं। और अब कह रहा है जब सीरीज में जोड़ रहे हैं तो यहां पर जो करंट कंडक्ट कर रही है आई, वो कितना दिया हुआ है भाई आपको? दैट इज 1 एम्पियर। ये पहला केस दे दिया गया। और दूसरे केस में क्या कहा गया भाई आपसे? ये दोनों जो सेल है आपकी कैसे जोड़ी गई हैं? कैसे जोड़ी गई हैं? पैरेलल जोड़ दी गई हैं, ये पैरेलल जोड़ी गई हैं। अभी फिर से ये पैरेलल जोड़ी गई हैं। ये रेजिस्टेंस है आपका आर, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, वोल्टेज 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट ये दिया गया है। और इस समय जो करंट कंडक्ट कर रहा है वो कितना दे दिया गया भाई आपका? 0.6 एम्पियर, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? हमको इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है यही हमको निकालना है इसमें, ठीक। तो आओ पहले देखा जाए। इन सीरीज आई बराबर क्या हो जाएगा? सीरीज मैंने कहा था वोल्टेज जुड़ जाता है, तो ये आ जाएगा आपका 1.5 प्लस 1.5, क्यों भाई? 1.5 प्लस 1.5, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये अगर आर है और ये कितना है? स्मॉल आर है, तो ये 2 स्मॉल आर हो जाएगा। और आई की वैल्यू को पता है यहां पर ना, आई की वैल्यू कितना दी गई है आपकी? 1 एम्पियर। तो ये सॉल्व करें कितना आ जाएगा? आर प्लस 2 आर इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, है ना। और देखिए जरा हम इन पैरेलल में दोनों वोल्टेज सेम है ना, 1.5 वो भी है, 1.5 वो भी है। तो अब की आई बराबर क्या आ जाता है भाई? ई केवल ले लेते हैं अपॉन आर, और ये पैरेलल लेते हैं आर, ये आर बाई 2, 1 बाई आर जोड़ेंगे तो 2 बाई आर आएगा, पलटेंगे तो आर बाई 2 आ जाएगा। पैरेलल में रेजिस्टेंस ही आ जाता है। आई बराबर दिया गया है, आर कितना दिया हुआ है भाई आपको? 0.6 दिया हुआ है। क्यों बच्चों कितना दिया गया है? 0.6। तो अभी इसको इधर ले आएंगे हम, आर प्लस आर बाई 2, इसको 1.5 15/6 कर देंगे इसको ना, 15/6, तो 2.5 आ जाएगा मेरे समझ से, 2.5 के आसपास आएगा। कितना आएगा ये? 2.5 आएगा ना, कि नहीं आएगा? हाँ बोलो भाई, डिवाइड कर चेक कर लो। 1.5 डिवाइडेड बाई 0.6 कितना आ गया? ये 2.5 आ गया, एकदम सही आ रहा, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वेशन बन गए मेरे, दोनों इक्वेशन बन गए। कौन कौन इक्वेशन बन गए भाई? कौन कौन से इक्वेशन बन गए? एक इक्वेशन ये बन गया जिसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इक्वेशन ये बन गया इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या करना? दोनों को घटा देना, तो आर आर कट जाएगा, 2 स्मॉल आर यहां पे है ना, 2 इंटू स्मॉल आर यहां पे है, और स्मॉल आर बाई 2 यहां पे है, तो घटाएंगे कितना आएगा? 2 में से आधा जाएगा तो 3/2,
3/2 आर आ गया, और ये 3 में से अगर हम 2.5 हटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 0.5 आएगा। 3 में से 2.5 जाएगा तो 0.5 आएगा, है ना, 0.5 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करो, आर से डिवाइड करो, तो ये 1/3 ओम, दैट शुड आंसर। ये आंसर आ रहा है, आपको लिख भी गया होगा, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन था भाई, सीरीज में अगर है और पैरेलल में है, करंट दी हुई है तो कैसे कैसे करना है, आपको ध्यान में आ गया होगा आपको ना। सीरीज में करंट कितना दी गई थी भाई, 1 एम्पियर। पैरेलल में करंट कितनी दी गई थी, 0.6 एम्पियर। तो इस तरह से दोनों केस अलग अलग बना करके इसको सॉल्व किया जाएगा, राइट।